आप बड़ी बहनों में बड़ी बहन थी? नहीं नहीं, मेरी हम 5 बहनें हैं। मेरी सब, मैं 4th नंबर पे हूँ और बहन भाइयों में 5th नंबर पे हूँ, बीच में हूँ मैं। मगर हम 4 छोटों को, हमारी सबसे बड़ी बहन जो है उन्होंने माँ की तरह पाला है। बिकॉज अम्मी के साथ ज़ाहिर है अम्मी का और उनका एज डिफरेंस कम था। अम्मी वॉज 16 जब माँ बन गई थी, तो ज़ाहिर है बाजी और अम्मी का वो वाला वो है। तो अभी भी हमारी माँ है वो। मुझे अभी तक याद है कि मैं स्कूल जाती थी तो बाजी कहती थी कि अच्छा देखना कोई कुछ दे तो कुछ दे, मैं और मेरा भाई। अच्छा वो जो माएँ बताती हैं, और अम्मी भी मेरी बहुत सब्र, पेशेंस, क्वाइट। मैंने पूरी लाइफ अपनी माँ से कभी ज़िंदगी में किसी की बुराई नहीं सुनी। अगर आपकी कोई तकलीफ़ उन्होंने देखी है, मैंने उनको खुद देखा है कौन किसी के लिए बाकायदा बैठ के दुआ करके पढ़ती थी नफल, और उसके लिए पढ़ती थी। वो इतना पढ़ती थी और लोगों को पता भी नहीं कि जिसके लिए वो दुआ, किसी का गम देख लेती थी। मगर एक ही बात थी, अगर मैं अम्मी से कहती थी ये बात क्यों, बेटा सब्र, बेटा सब्र। ये वर्ड पे उनका इतना वो ज़्यादा था, इतनी सब्र करती थी और बहुत अल्लाह के करीब थी। बहुत अमेजिंग मेरी अम्मी की पर्सनालिटी थी, बहुत अमेजिंग। अच्छा, आपकी अम्मी की कब डेथ हुई थी? मेरी अम्मी की डेथ को अब तो 20 साल हो चुके हैं। कैंसर से उनकी डेथ हुई। मैं बहुत बिज़ी होती थी, 50-60 ब्राइड्स अ डे कर रही होती थी, और मेरा दिल अंदर से बस अजीब होता है। मैं अब आपको ये ज़िंदगी का इम्तिहान जो मेरी माँ से जुड़ा है, जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी अब ज़ाहिर है माँ बाप से ज़्यादा तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और ये टॉपिक इट्सेल्फ मुझे इतना, मैंने आज शायद नहीं आना था बिकॉज आई वाज रियली बिजी, बट आई केम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक। आई कैन नॉट इग्नोर दिस, टॉकिंग अबाउट माई मदर। तो जब उनकी डेथ हो रही थी, वो अच्छा उन्हें पता था मैं बहुत बिजी होती हूँ, अपने डॉक्टर से चुपके से वो ड्राइवर से कहती थी गाड़ी थोड़ी देर के लिए मोड़। अच्छा मैं एकदम से देखती थी, मैं टक ब्राइड्स करने में बिजी हूँ, सैलून में ये है वो है। एकदम से देखती थी तो एक क्यूट सा ना यूँ करके मुझे यूँ करके झांक रही हैं, और मैं एकदम से होती थी अम्मी, तो कहने लगी मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मतलब मैं इतनी बिजी हो जाती थी कि मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी। नहीं तुम अपना काम करो, मैं सिर्फ तुम्हें देख। और मैं मतलब वो इतनी वो होती थी कि चुपके से कहती थी बताने नहीं बस मुझे। और जब मेरा कोई प्रोग्राम आ रहा तो घर के सारे टीवी जो है ना नाराज़ होती थी अगर कोई कहते ना अम्मी क्या आपको वो लगा हुआ है कि दूसरे। हाँ, अब अम्मी के पास थी जब मैं उस रात पूरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आलिया आप ना अम्मी के, क्योंकि मैं सारा दिन ब्राइड्स और मैं लोगों को कह रही थी नहीं लेना मुझे, वापस कर रही हूँ। 6 महीने पहले मेरी बुकिंग्स हुई भी होती थी। तो उस रात में अपनी अम्मी के साथ थी। जब डॉक्टर ने मुझे आकर कहा, मैंने सबसे पहले मैंने क्या अभी शादी की पिक्चर्स हैं? हाँ, ये मेरी अम्मी है। हाँ, ये आपकी अम्मी के साथ है। हाँ जी, मेरी अम्मी के साथ है ये। जी। और अच्छा। बहुत अच्छी उनकी क्यूट, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी। अब आप वो कंटिन्यू क्या बता रही हाँ, थी? वो मैं बता रही हूँ आपको। फिर मेरे मियाँ ने कहा देखो सब अम्मी कोमा में चली गई लास्ट में, और तो उन्हें हैदराबाद से, क्योंकि हैदराबाद गई भांजे की शादी थी। हम मेरे मामू डॉक्टर थे लंदन से, उन्होंने कहा सईदा यू कांट ट्रैवल, तुम्हारी पोजीशन। उसने कहा नहीं मेरी बेटी नाराज़ हो जाएगी, मेरी बहन, कि मैं इसके बेटे की शादी, पहले बेटे की शादी, मतलब जी। और फिर मैं रोज़ आना ब्राइड्स करके, रोज़ मैं हैदराबाद जा रही, तो वो जब तक सबको लेके खड़ी, सब चले जाते थे, कहती नहीं आलिया जब तक आ जाए, उन्हें फ़िक्र होती थी हाईवे पे। मैं रोज़ आती थी और रोज़ जाती थी मैं, तो वो कहती थी अब मेरी खाला ने कहा अब आलिया आ गई है अब चलें, मतलब जितना भी लेट हो जाए, उन्हें पड़ रही होती थी कि वो खैर से आलिया आ जाए। तो मतलब हाँ, तो हॉस्पिटल में उस रात मैंने उनके पाँव छुए तो बिल्कुल ठंडे बर्फ़, बिल्कुल। मैंने डॉक्टर को बुलाया और ये गर्म बिल्कुल, तो डॉक्टर ने मुझे यूँ करके पकड़ा, उसे मुझे कहा योर मॉम इज़ गोइंग। तो मैं उस वक्त, क्योंकि मैंने सब बहन भाइयों से हाथ जो, क्योंकि वो तो सब थे अम्मी के साथ, मैंने कहा ये रात में ना बस मुझे अम्मी के साथ रहने दो, आई वॉन्ट टू बी विद हर, बिकॉज मेरा दिल तो अपनी अम्मी के साथ ही है। बिल्कुल। तो उसके बाद है ना, मैं वो पूरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड, मेरे अम्मी अब्बू दोनों के बेस्ट फ्रेंड्स उनके डेथ बेड तक साथ थे। वो ऐसी दोस्तियाँ थी, बहन भाइयों की तरह निभाते थे। उनके रिलेशंस, दुनिया उनकी तारीफ़ करती है, दोनों मेरे पेरेंट्स की। तो उसके बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड और मैं दोनों थे। और उससे मुझे जब डॉक्टर ने कहा, मैंने अपने सब बहन भाइयों को कॉल की कि तुम लोग आ जाओ। फजर का वक्त था, अजान हो रही थी फजर की।
सब सारे अम्मी के बच्चे साथ थे। जाने से पहले दिसंबर का महीना था, सब शादियों के लिए आए थे। दूर से भांजियाँ, भतीजियाँ, जो नहीं भी थे वो लोग यहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने सबसे कहा कि मैं जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो तो ऐसी थी, माफ़ क्या, तो मैं क्या बताऊँ आपको कैसे रूह को पता चल जाता है। मैं जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और फजर की अजान के साथ अल्लाह अकबर हुआ, उन्होंने बाकायदा। जब आपके पेरेंट्स चले जाते हैं ना, तो यकीन माने चाहे वो 20 साल पहले गए हो या 2 साल पहले गए हो, एक लम्हा आपको ऐसे अजबर होता है कि क्या कहने। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी माओं की यादें ताज़ा करें। डॉक्टर अरीश हारून ने भी हमें अभी ज्वाइन किया है, और ये इस वक्त हम माशाल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे और हमारी आंटी को भी लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि मैंने कल अपनी इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट लगाई थी, एंड आई फर्मली बिलीव दैट मुझे मेरी अम्मी की डेथ के बाद एक चीज़ समझ में आई कि दुनिया में से 2 किस्म के लोग हैं, एक वो कि जिनकी माँ ज़िंदा है और एक वो जिनकी माँ नहीं है। और मेरा ताल्लुक़ अब हम उस दुनिया से है जिसकी माँ जिंदा नहीं है। मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अभी लाहौर अपनी अम्मी की खबर से ठीक ठाक रो के आ गई हूँ, तो मैंने सोचा था मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन मदर्स डे का शो है, ना चाहते हुए भी पता नहीं, यार कुछ चीज़ एकदम से लग जाती है। अच्छा, हम ब्रेक में भी, क्योंकि फातिमा तो ब्रेक में मुसलसल होती थी। फातिमा, आपकी अम्मी जब गई थी, अपनी अम्मी के पास थी? जी, हम सब बहन भाई, अल्लाह का शुक्र है कि ये सोच के ना दिल को इत्मीनान मिलता है कि क्योंकि अम्मी जब बीमार हुई, उनकी डायग्नोस हुआ, तो वो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो डॉक्टर्स ने उनको थोड़े अर्से वो हॉस्पिटलाइज्ड रहीं, उसके बाद वो घर आ गई थी, तो डॉक्टर ने कहा आप उनके साथ रहें जितना आप टाइम अच्छे से गुजार सकते हैं। हम सब बहन भाइयों ने उनके साथ भरपूर टाइम गुजारा। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। हम सब बहन भाई साथ थे, और इवन लास्ट डे भी जब अम्मी का आखिरी दिन था, हमें नहीं पता था, लेकिन ये कि उनकी एनजी लगी हुई थी और सारा कुछ। अच्छा, अम्मी की एक चीज़ बड़ी मुझे, मतलब मैं खुश भी होती हूँ। ज़ाहिर है अम्मी चली गई हैं तो वो तो एक कमी पूरी नहीं हो सकती, बट बहुत बरहक है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में तड़पते हुए देखा है, तकलीफ़ में देखा है, जो हॉस्पिटल में हो या घर पर हो, वो तकलीफ़ में होते हैं, वो खुद बताते हैं, सम टाइम वो नहीं बता पाते, तो उनके एक्सप्रेशंस। मेरी अम्मी को मैंने हमेशा मुतमईन, वो कितनी भी तकलीफ़ में हो, हमने उन्हें आखिर वक्त में देखा तो बस सोती रहती थी। हम अगर उनका हाथ से हिलाते थे, उनसे पूछते थे अम्मी ठीक ठीक, अम्मी ठीक ठीक, तो उन्हें हमने तकलीफ़ में या उनके चेहरे पे कोई तकलीफ़ या कोई दर्द वो नहीं देखा। और उनकी भी सुबह फजर में डेथ हुई, हम सब उनके पास थे, हम सब ने आखिर वक्त में, वैसे भी थ्रू आउट पूरी ज़िंदगी में हमने हमेशा उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे, और अच्छे बच्चों की तरह। ये हाँ, हमें इस बात पे प्राउड फील करते हैं हम सब, चाहे वो मेरी बहन हो, मेरे भाई हों। कभी हमने उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी हमने उनसे बदतमीज़ी नहीं की, हमेशा जिस तरह भी मतलब हमने ख्याल रखा। और अमूमन कहा जाता है कि बेटे जो होते हैं वो नहीं इतना टची होते या इतना ख्याल नहीं रखते या इतना, लेकिन मेरे भाइयों ने उन्हें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हाथ के छाले की तरह रखा आखिर वक्त में। अच्छा, उनको भी ये था कि हमने सारी ज़िंदगी उनको ये देखा कि उन्हें बड़ी फ़िक्र रहती थी छोटी छोटी चीज़ों की, जब तक वो सेहतमंद रहीं। एंड डेज़ में ही बस वो बीमार हुई, वरना आखिर 2-3 महीने समझें बस वो बिल्कुल बेड पर थी। आखिर वक्त तक भी उनको ये होता था मुझे अपने बच्चों को गरम रोटी देनी है, उनको गरम नाश्ता देना है, वो खुद बनाती थी, भले और घर का कोई काम करे ना करे, उन्हें ये होता था कि अपने बच्चों के लिए, वो बच्चे जो इतने घोड़े हो गए बड़े बच्चों के, जिनके बच्चे भी हो गए, तो उनको अगर वो घर पर हम लोग जा रहे हैं या मेरे बच्चे जा रहे हैं, तो उनकी पसंद का खाना, उनकी पसंद के नाश्ते, पराठे इतने शानदार बनाती थी वो, चाय इतनी ज़बरदस्त, तो उनको होता था कि मैं बस खिलाऊं किसी तरीके से। तो माँ को तो इसमें बहुत सुकून मिलता है। आयशा, जब आपकी अम्मी गई थी, आप भी अपनी अम्मी के पास थी? मेरा मतलब इसी शहर में वो थी, वो डिफेंस में रहती थी, मैं इस तरफ रहती थी, तो फिर वो मतलब ये नहीं थी कि उनकी कोई क्रिटिकल कंडीशन थी, मगर वो काफ़ी अरसे से डायबिटिक थी। उनके मेरे ननियाल में डायबिटीज़ जो है वो रन करती है।
मेरे नाना और मेरे अम्मी के बाकी बहन भाइयों की डेथ भी डायबिटीज़ की वजह से हुई। तो मेरी अम्मी भी डायबिटिक थी बहुत सालों से, एहतियात करती थी मगर कभी कभी नहीं करती थी। तो फिर मैंने बहुत भाग दौड़ करके और उनकी इंसुलिन के ऊपर उनको रखा हुआ था। अच्छा, डायबिटीज़ अगर बहुत पुरानी हो जाए तो उसका एक मेजर साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि साइलेंट हार्ट अटैक। जी जी बिल्कुल, ये एक पता भी नहीं चलता, बिल्कुल हाँ। कॉम्प्लिकेशन है उसकी। और उनके साथ भी यही हुआ है कि सुबह नाश्ते के टाइम पे मेरे फादर ने उनको, जैसे नॉर्मल रूटीन थी, अब फादर मेरे रिटायर्ड हो गए थे, वो PIA में सीनियर मोस्ट जंबो कैप्टन थे, तो वो उनको नाश्ते के लिए उठाने गए और उन्होंने कहा कि बीना अब उठो, मैंने अपने सर्वेंट से कहा है कि नाश्ता बनाए तो अब नाश्ता करते हैं। उन्होंने आवाज़ दी, उसके बाद वो बाहर आ गए। अब वो हाथ वगैरह धो के फिर वो दोबारा गए उठाने के लिए तो उनकी आवाज़ नहीं आई। उन्होंने हिलाया तो उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी नींद में ही हुई है सुबह के टाइम। अब वो फजर का टाइम था या किस तरह, मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और वो सैटरडे का दिन था। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि वो इतनी अटैच थी मुझसे और उनको मेरी बिज़ी रूटीन का भी पता था कि ये बच्चों में भाग दौड़ कर रही होती है या क्लिनिक जा रही होती है और ये इतना वो कर रही होती, तो उन्होंने इतना ध्यान कर लिया कि ये सैटरडे का दिन उन्होंने चूज़ किया। क्या कि अम्मी को मेरी क्या फ़िक्र थी। सुबह के टाइम पे अगर आप फ़ोन बजता है, यकीन करें अर्ली सुबह, मेरी अभी तक 6 साल हो गए, मुझे दहशत हो जाती है। अच्छा, सुबह के टाइम पे अर्ली सुबह फ़ोन आया और उस पर अब्बू लिखा हुआ आया ना, आप यकीन करें मेरा दिल बंद हो गया। अब्बू इतनी सुबह कॉल नहीं करते और अब्बू तो करते ही बहुत कम थे, अम्मी करती थी। अब 6 सालों से अब्बू की कॉल बहुत आने लगी है। अब्बू की कॉल आई, अब्बू कहने लगे कि बेटे परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारी अम्मी को उठा रहा हूँ, पता नहीं आगे से जवाब नहीं दे रही, तो तुम लोग ज़रा आ जाओ। अब्बू ने नहीं बताया कि वो आगे से नहीं बोल रहे। मैंने कहा अब्बू फ़िक्र नहीं करें, कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, मैं आती हूँ। मैंने अब्बास, बच्चे, सब लोग हम भागे दौड़े। जब तक अब्बू सारा बंदोबस्त वगैरह कॉल्स वो कर चुके थे, यानी वो क्राइंग, मैंने अपने फादर को रोते हुए नहीं देखा। He was a very brave and a very strong person, and he is। वो इतने strong हैं कि हम उन्हीं से strength लेते हैं ना। बाप को आप रोते हुए देखना ना बड़ी तकलीफ होती है, और स्पेशली वो वाला बाप जो आपकी strength हो, आप उसी से सारी strength लेते हो। मैंने उनको रोते हुए देखा, मेरे हाथ पैर फूल गए, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके से होगा। वो बीमार नहीं थे। आपको लग रहा होगा कि मैं जब जाऊंगी तो हम जाके अम्मी को चेक करेंगे, अम्मी को ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इमरजेंसी में ले जाएंगे। 65-66 उनकी एज थी, इतनी वो कोई ओल्ड भी नहीं थी, चल फिर रही थी, साथ खैर के थी। बस उनके शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हुए और ये साइलेंट हार्ट अटैक हुआ और ये बहुत तकलीफ में हमारा टाइम हुआ। और मेरी उनसे एक दिन पहले बात हुई थी सब खैर के, और वही मैंने उनसे कहा था कि कल इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं क्लिनिक के बाद वापसी में उनकी तरफ जाती थी, जो भी मेरे क्लिफ्टन डिफेंस के 3 दिन होते हैं, और शाम की चाय उनके साथ पीना, वही वो बाहर उनकी कुर्सी, उस पर वो इंतज़ार करती थी। जब से मेरी शादी हुई भी थी, मेरे वो 3 दिन वहाँ गुजरते थे और वो बैठी होती थी वहाँ कुर्सी में, और अब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे अब्बू बैठे होते हैं, और वही मेरा घर है जहाँ से मैं रुखसत होकर आई हूँ। तो वो चीज़ें, वो सारी चीज़, और अम्मी का बैठे होना, अब फ़ोन, अच्छा अम्मी का फ़ोन पे अम्मी लिखा हुआ होना, वो अब सब चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। हाँ, वो बात भी